हद होती है। कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? मैं भी कितनी बेवकूफ थी। उस औरत की बातें सुन रही थी बेवकूफों की तरह। बस अब तुम्हारा वक्त खत्म आशमा। हैप्पी बर्थडे आशमा डार्लिंग। नहीं दोनों का बर्थडे विश डरा दिया। हैव यू लॉस्ट इट? ये कोई तरीका है बर्थडे सेलिब्रेट करने का? मजाक था, रिलैक्स। अगर कुछ हो जाता तो? वी आर वेरी सॉरी, हमको नहीं पता था तुझे इतना बुरा लग जाएगा। हमको तो बस ये लगा कि इस बार कुछ अनोखे ढंग से हम तुझे विश करते। तू ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। और कोई सरप्राइज प्लान करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। बाय। तुम लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आशिमा, महिना आपने देखा ना वहाँ कोई था? हाँ ऋतु, लेट्स गो। आशिमा, आशिमा, आशिमा। ऋतु शांत हो जाओ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आई कैन सेंस इट। नहीं, मैंने वहाँ पर किसी की परछाई देखी थी। और अभी मैं बेडरूम में देखा था। आशिमा, नहीं वो बेडरूम में भी नहीं है। मैंने देख लिया ना अच्छे से। हाँ, और वो शाम को कुछ बोल रही थी कि उसको कुछ बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। बहुत एक्साइटेड थी वो। तो इस बीच में ऐसा क्या हुआ होगा जो उसका मूड इतना ऑफ हो गया? इस विजिटिंग कार्ड में कोई काला डुंगी का एड्रेस है। कहाँ होगी ये जगह? हाँ? ऋतु, आशिमा की लोकेशन तुम्हारे फोन में ऑन थी। चेक करो ना वो कहाँ है। वहीं चल के देखते हैं उसे। हाँ। चलो रास्ते में चेक करना। कम ऑन। स्ट्रेट। ये मैप तो काला डुंगी की तरफ जा रहा है। ऋतु, तुम जीपीएस ठीक से फॉलो कर रही हो ना? I mean, ये रास्ता है। मेरा मतलब है कि कोई आशिमा को लेके इतनी जल्दी यहाँ इतना दूर कैसे आ सकता है? ओह शिट, फोन ऑफ हो गया। ऑफ कैसे हो गया? बैटरी नहीं थी? बैटरी तो फुल थी। ऋतु, मुझे ना तो कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। कुछ गड़बड़ है। तो अब क्या करें? हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। लेकिन महीन, हम दूसरा डायरेक्शन पकड़ेंगे कैसे? हमारा तो फोन भी बंद है। वैसे ही ढूंढेंगे ऋतु, जैसे तब ढूंढते थे जब जीपीएस नहीं होता था, लोगों से पूछ के। लेकिन यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं। अरे वो रहा। अरे भाई साहब, एक्सक्यूज मी। भाई साहब, आपको काली डूंगी का रास्ता पता है क्या? हमारी एक दोस्त आशिमा उधर गई है। आपने यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा क्या? 5 किलोमीटर सीधा जाते जाओ, एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखेगा, वही है काला डूंगी। थैंक यू। वियर्ड था ये।
लगता है हम गलत रास्ते पे हैं मेरे तो। अब आगे कैसे जाएंगे? तो अब क्या करें? यू टर्न। हाशिमा इतनी सुनसान जगह पे क्यों आई थी? क्या होगा काला डोंगी में? यहाँ इंसान तो क्या किसी जानवर का भी अता पता नहीं है। महीन, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। अजीब तो है ही ऋतु, वरना अपने बर्थडे वाले दिन कोई इतनी दूर यहाँ इस सुनसान जगह पे क्यों आएगा? किससे मिलने आई होगी यहाँ? जरूर उसके गायब होने के पीछे किसी ना किसी का हाथ। वो कौन हो सकता है? ये तो लॉक हो गए। अब क्या करें? महीन, वहाँ देखो। चलो जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता वहीं जाते हैं, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। हाय, मेरा नाम महन और ये मेरी वाइफ ऋतु। तो एक्चुअली हमारी गाड़ी वहाँ ख़राब हो गई थी। मौसम भी ऐसा है तो हम सोच रहे थे कि जब तक मौसम थोड़ा ठीक नहीं हो जाता क्या हम आइए। थैंक्स। बैठिए। चाय इस मौसम में अच्छी लगेगी। थैंक यू। थैंक्स।
ये जगह कितनी इंटरेस्टिंग है। ये जरूर फ्यूचर प्रेडिक्ट करती होंगी। कौन है आप भविष्यवाणी करती हैं क्या? मेरा नाम वेदना है। आई एम अ टैरो रीडर। कार्ड्स देखकर लोगों का भविष्य बताती हूँ। आज तक कभी गलत नहीं हुआ। अमेजिंग, क्या बात है। मैं भी आध्यात्मिक और तांत्रिक विषयों पे एक स्पेशल पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या आप मेरी भविष्यवाणी कर सकती हैं? आइए बैठिए। कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? मैं भी कितनी बेवकूफ थी। उस औरत की बातें सुन रही थी। अब दोनों एक एक कार्ड निकालो। दोनों एक साथ। पहला कार्ड कोई है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तुम्हारे खून की प्यासी है। दूसरा कार्ड कोई है जो तुम्हें तुम्हारे अंत के नजदीक ले जाने आएगी। आशिमा की दोस्ती बहुत भारी पड़ेगी तुम दोनों पर। यहाँ नहीं आना चाहिए था। मगर अब तो आ गए। अब तुम्हारा वक्त खत्म।
गुलामी पत्तों, जाओ इनका पीछा करो, बचकर नहीं जाने चाहिए। तुमने तो तंत्र विद्या पढ़ी है, कोई तो तरीका होगा इन्हें रोकने का। कब तक भागोगे मेरे गुलामों से? ऋतु चल। ऋतु ऋतु वहां, ऋतु खुला है, खुला है। मेरा हाथ। ऋतु तुम ठीक तो? तुम जल्दी आ सको। ये क्या हुआ था? उस औरत ने एक कार्ड से 2 हाथ में हमारे पीछे भेजी थी। कैसे किया था उसने? वो जादू करनी थी क्या, या हमारी आंखों का धोखा था? धोखा नहीं था ऋतु, धोखा नहीं था, और वो जादू ही था, लेकिन काला जादू। और वो कार्ड्स टैरो कार्ड नहीं थे, वो ब्लैक मैजिक कार्ड थे ऋतु, जिसमें उस औरत ने उन आत्माओं को अपने वश में करके उसमें बंदी बना रखा था। हमें जल्द से जल्द इन सबसे बहुत दूर जाना पड़ेगा। महीन, हाँ। मतलब उसने आशिमा के साथ भी ऐसा ही किया होगा। महीन, इसका मतलब उनका अगला शिकार हमें ऋतु। ऐ मेरे गुलामी पत्तों, जाओ, कैसे भी इन्हें लेकर आओ। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। ऋतु, महेन, तुम दोनों बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें मारकर मुझे अपने बेटे की जान बचानी है, क्योंकि उसे मैं मरने नहीं दूंगी। हिमांग बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां देने वाली हूं। इसके बाद तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर बन जाओगे और इस पूरी दुनिया पर सिर्फ तुम्हारी शक्तियों का राज होगा। मैं अभी तैयार नहीं हूँ माँ, ऐसा करना सुरक्षित नहीं होगा।
तुम मेरे बेटे हो हेमान, तुम्हें किसी तैयारी की जरूरत नहीं। भरोसा रखो मुझ पर। मुश्किल होगा, लेकिन बर्दाश्त करना। आंखें बंद करो। हिमांग, हिमांग, क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैंने कहा था मैं अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी जिद ने मुझसे मेरी जीने की ताकत भी छीन ली। याद रखना, अब तुम्हारी आधी ताकत मेरे पास है। अगर मैं नहीं जी पाया तो तुम्हें भी मार दूंगा। अगर मैं नहीं बच पाया तो तुम्हें मारकर मैं अपनी ताकत वापस लाऊंगा। हिमांग! क्यों किया मेरे साथ ऐसा? माँ हो के अपने बेटे के साथ इतना बुरा क्यों किया? मुझे नहीं मरना माँ, मुझे नहीं मरना। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था मेरी शक्तियां तेरी ये हालत कर देंगी। जो हुआ सो हुआ। मैं हार नहीं मानूंगी। तुझे तेरा खोया हुआ स्वास्थ्य, तेरी खोई हुई ताकत लौटाने के लिए कुछ खास लेकर आई हूं। आशिमा से जो मिला है उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी और कोई सरप्राइज प्लान करने की जरूरत नहीं है। आशिमा, हेमान को ठीक करने के लिए आशिमा की आत्मा काम आएगी। तुम मेरे गुलाम हो, आओ मदद करो। आशिमा की आत्मा को हेमान में विलीन करो।
हिमान, बेटा तुम ठीक हो रहे हो? तुम ठीक हो रहे हो हिमान? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा माँ। मैं जल्दी ठीक नहीं हुआ तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। भूलना मत, ये गुलाम आपके नहीं मेरे, क्योंकि इनकी शक्तियाँ आपने मुझे दे दी थी। आप सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि आप ही मुझे बचा सकते हो। हिमांग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम दोनों जिएंगे और इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। आशिमा की तरह तो और लोग अपनी जिंदगी की बलि देने के लिए तैयार बैठे हैं। ऋतु और महेंद्र। महेंद्र, वो वेदना की भेजी हुई आत्मा अभी भी तो हमारा पीछा नहीं कर रही होंगी ना? वो इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेंगी भी नहीं ऋतु। बुरी आत्मा है, बुरी शक्तियां, और ऐसी शक्तियां जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती ना, वो किसी भी हद तक जा सकती हैं और किसी भी जगह तक जा सकती हैं। हमें अपने बचने की तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी ऋतु। तो अभी हमें क्या तैयारी करनी होगी? हमें नहीं, मेरे सीनियर है प्रोफेसर पलाश। उन्हें इन सब शक्तियों की काफी समझ है। हमें उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। बताओ, तुम यहां मौजूद हो या नहीं? तुम आजाद हो, जाओ। हेलो पलाश सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तो यहां उन बुरी आत्माओं को भटकाने का जरिया बनाता हूं। तुम उस घर से मेरे कहने के बाद ही निकलना और उसी खंडर वाली लाइब्रेरी में मिलना जहां हम प्रैक्टिस करते हैं। स्टॉप इट यार ऋतु। तुम कितने भी दरवाजे खिड़की बंद कर लो ना, उन आत्माओं को अंदर आने से नहीं रोक सकती। ऋतु, हम कुछ भी कर लें वो आत्मा हम तक पहुंच जाएंगी। यू प्लीज स्टिक टू मी, मेरे साथ रहो तुम। चलो। महेंद्र, हम कब तक प्रोफेसर के फोन का वेट करेंगे? वो भी तो हमारी तरह इंसान है ना। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो हमारी जान बचा लेंगे? ऋतु, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। और जब उन्होंने बोला है कि वो उन आत्माओं को भटकाने का कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, तो आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। फिर ना यहाँ से हम ओल्ड लाइब्रेरी जाएंगे जहाँ मैं रिसर्च करता हूँ। लेकिन जब तक प्रोफेसर का फोन नहीं आ जाता ना ऋतु, इन आत्माओं का सामना हमें खुद ही करना पड़ेगा। वेदना का काला जादू बहुत ही शक्तिशाली है, उसे काटे बिना खत्म नहीं किया जा सकता। महेंद्र, मतलब वो आत्मा हमारा पीछा करते करते यहाँ भी तो आ सकती है ना? मुझे नहीं पता ऋतु। ऋतु, चलो। जल्दी चलो। मैं
डॉक्टर पलाश का फोन। थैंक गॉड। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। वो बुरी शक्तियां तुम्हारी जान ले जाकर वेदना के बेटे में जान डाल देंगी और उसे फिर से शक्तिशाली बना देंगी। अब सिर्फ एक रास्ता बाकी है। वेदना ने तुम्हारा भविष्य बताया है और वेदना का बताया हुआ भविष्य आज तक गलत साबित नहीं हुआ। तुम दोनों की आत्माएं मेरे बेटे के शरीर में जाकर उसकी जान बचाएंगी। तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो आशिमा का हुआ। आपने मुझे, रूह नहीं परछाई है ये। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये ऋतु मोहिन की परछाई कैसे हो सकती है? अब सिर्फ एक रास्ता बाकी है। मैं तुम्हारे मानसिक शरीर की परछाई को उन बुरी आत्माओं के साथ में जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारा शरीर यहां मेरे पास सुरक्षित रहेगा। उन्हें लगेगा कि तुम उनके पास में हो, वो चली जाएंगी, लेकिन उनके पास तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी परछाई होगी। बस प्रार्थना करो तुम दोनों की परछाई वही करे जो उसे समझाया गया है। मैंने कहा था मैं और वेट नहीं करूंगा। मैं स्लेव कार्ड अपने मास्टर के पास वापस आओ। हिमान मत करो ऐसा। हिमान मुझे कुछ हो गया तो तुम भी नहीं बचोगे। हम दोनों की जिंदगी जुड़ी हुई है, तुम जानते हो। आपको मुझे देखकर अभी भी जिंदगी लग रही है? मैं तो सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ। मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ। जितना दर्द इन्होंने मुझे दिया है उससे भयानक और दर्दनाक मौत इन्हें दो, फिर खुद को राख में भस्म कर दो। हिमान मत करो ऐसा।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं सर। मैं जानता हूं इस शहर को छोड़कर वापस होम टाउन जाना हमारे लिए बहुत अजीब है, पर शायद वही सही है। बस आज किराएदार फाइनल हो जाए। मैं देखती मैंने सुना है आप किराएदार ढूंढ रहे हैं। सही सुना आपने। आइए। हाय, प्लीज सिट। बहुत सुंदर घर है आप लोगों का। आप लोगों के जाने के बाद मैं इस घर में अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से रहूंगी। हाँ, कितना वक्त लग गया सब कुछ संभालते संभालते, मगर लगता है आज सही समय पर आई हूं।